अशोकनगर में यादव समाज पंच परमेश्वर शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन हुआ, जिसमें सभी ने गांव-गांव जाकर कुप्रथा को खत्म और आपसी मतभेद को दूर कर समाज की एकता को मजबूत बनाने का संकल्प लिया। अशोकनगर में यादव समाज के द्वारा सामाजिक कुप्रथाएं मिटाने के लिए रविवार से नई पहल शुरू की है। सामाजिक वाद विवाद सहित वर्षों से चली आ रही कुप्रथाएं एवं नव प्रचलित कुप्रथाएं मिटाने के लिए समाज के वरिष्ठ लोगों का चयन किया गया है, जिन्होंने श्री कृष्ण संस्थान परिसर में शपथ ग्रहण किया है, जहां सभी लोगों ने ईमानदारी एवं निष्ठा के साथ समाज के लिए काम करने का वचन दिया। मुझे पंच परमेश्वर के रूप में दी गई है, इसका ईमानदारी और कर्तव्य से निष्ठा के साथ निर्वहन करूंगा। किसी भी पंचायत में बिना किसी पक्षपात के सम्यक दृष्टिकोण से पंच रूपी न्यायपूर्ण बात करूंगा। समाज में आपसी सामंजस्य सौहार्द स्थापित करूंगा। बोलिए भगवान श्री कृष्ण की आज सभी पंच परमेश्वर जो पंच परमेश्वर का जो यहाँ पे आयोजन था, कार्यक्रम रखा गया है, इसके पीछे हम सब समाजजनों का ये उद्देश्य था कि समाज में व्याप्त जो कुरीतियाँ हैं, समाज में जो वाद विवाद हो जाते हैं, इनके निवारण और जो कुरीतियाँ उनकी रोकथाम हेतु आज हमने पंच परमेश्वर शपथ समारोह का आयोजन रखा था। और इसमें करीब हमारे 40 जिले के जो वरिष्ठ जन हैं, उन्होंने पंच परमेश्वर के रूप में सभी समाजजनों के समक्ष शपथ भी ली है। मुख्य क्या बिंदु थे आप लोगों के? मुख्य बिंदु हमारे ये है कि हमारे समाज में देखा है अक्सर लोग ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं, छोटे छोटे विवादों को लेकर वो आपसी में लड़ झगड़ जाते हैं और फिर वो कोर्ट कचहरी थानों में अपना आधा जीवन व्यतीत कर देते हैं। उनके लिए हमारे जो पंच परमेश्वर हैं, हमारे जो नियुक्त हैं पूरे जिले में, उन पार्टियों के बीच में बैठकर वो न्याय संगत पंच रूपी बात करके समाधान करेंगे, लोगों को अनावश्यक खर्चे से बचाएंगे। जो है अनावश्यक खर्चे से लोगों को बचाएंगे। और विवाह को लेकर और बहनों को जो कपड़े लाने को लेकर उसमें भी आज हमारे 5-6 बिंदु पास हुए हैं और इसकी पहल अब हमारे समाज में बिल्कुल कंटिन्यूस सार्थक तरीके से चलेगी। इसकी एक पहल ये भी है, जैसे कहीं भी कोई कार्यक्रम होता है, कथा भागवत होती है या मान लीजिए मकान का उद्घाटन होता है, तो ऐसे समय आजकल क्या है, हमारी बहन बेटियां हैं वो कपड़े लाने लगी, जो कहीं ना कहीं गलत है, क्योंकि बहन बेटियों को हम लोग कपड़े ले जाते हैं हमारे सनातन धर्म में, हमारे हिंदू समाज में, लेकिन आजकल ये परंपरा उल्टी चलने लगी। तो इस परंपरा का आज हमने पूर्णतः विरोध किया है और हमारे पंच परमेश्वरों ने यहाँ से उसका प्रस्ताव पास किया। आज के बाद कोई भी बहन बेटी अपने भाई को या मायके में कपड़े लेके नहीं जाएगी। आज यादव समाज ने जो कार्यक्रम किया है जी, जो भी प्रस्ताव रखे हैं उन पर अमल होगा और ये कार्यक्रम आप ये मानते हैं कि अन्य समाजों के लिए मिसाल बनेगा? बिल्कुल अमल होगा, समाज में पूरी तरह अमल होगा। और हमारे जो पंच परमेश्वर के रूप में इन्होंने शपथ लिए वरिष्ठ जनों ने, इनका जो भी निर्णय होगा वो संपूर्ण यादव समाज के लिए मान्य होगा, संपूर्ण समाज उस पर अमल करेगी। इनने जो प्रस्ताव पास कर दिया, संपूर्ण समाज का कोई भी एक सदस्य भी अपना मान नहीं करेगा, उसको मान्य करेगी। और दूसरा, अब हम बहुत जल्दी सर्व समाज से भी हम आह्वान करेंगे सभी समाजों से कि आप अपनी अपनी समाज में 5-5, 10-10, 11-11 पंचों के रूप पंच बनाएं आप, और आपकी समाज में भी उस तरीके से काम करें। और जब सभी समाजों में 11-11 ये पंच इस टाइप से बन जाएंगे, तो कोई भी हिंदू समाज का सामाजिक निर्णय होगा, किसी भी आयोजन में, धार्मिक रामनवमी है, ऐसा कोई बड़ा कार्यक्रम है, हमको शामिल होना है, तो वो पंच परमेश्वर सभी समाजों के इकट्ठे होंगे, अपनी समाज का प्रतिनिधित्व करेंगे और उनका जो निर्णय होगा सर्व समाजों को मान्य होगा। ये क्रियान्वयन कैसे किया जाएगा, इसका किस तरह की कोई गाइडलाइन जारी की गई है, या फिर वो लोग आपको बताएंगे, या फिर कहीं किस तरह से चलाया जाएगा? देखिए, अभी आज हमने जैसे यहाँ पंच परमेश्वर शपथ समारोह रखा, ये आप सब मीडिया के प्रेस के साथियों के माध्यम से पूरे शहर में सभी जगह ये मैसेज संदेश पहुँचेगा कि यादव समाज द्वारा आज ये कार्यक्रम रखा गया। और हमारा उद्देश्य यही है कि सर्व समाज के साथ भाईचारा समरसता के भाव को लेकर आपसी समाज में जो वाद विवाद हैं उनके निवारण एवं जो समाज में जो दिन प्रतिदिन कुप्रथाएं चल रही हैं, रात में 1-1, 1:30 बजे शादियां हो रही हैं और भी कई सारी जो कुप्रथाएं, इन पर सटीक प्रहार है के माध्यम से हमारा, और भविष्य में इसके सुखद परिणाम भी आप सभी को देखने को मिलेंगे। आज यादव समाज ने सभी, आप देख रहे हैं, सभी ने संकल्प होकर आज आश्वासन दिया है समाज को कि हम सब इन पर काम करेंगे और सार्थक परिणाम लाएंगे। हर महीने में हमारी अब 22 तारीख को बैठक है, यहाँ महापंचायत फिर बुलाई जाएगी और उसमें ऐसे जो हमारे जिले के अंदर जो सब थोड़े थोड़े वाद विवाद हैं उन लोगों को बुलाया जाएगा और यहीं बैठ के इसी मंच पर सुल जाएंगे। शिक्षा एक मुख्य मुद्दा होता है, तो शिक्षा को लेकर यादव समाज क्या करेगा? शिक्षा को लेकर हमने एक बात तय की है कि हमारे यहाँ महीने में 2 रविवार को
श्री कृष्ण संस्थान में हमारे जो जैसे 10th और 12th क्लास में जो बच्चे पढ़ रहे हैं उन बच्चों को मार्गदर्शन देने के लिए एक सेमिनार का आयोजन किया जाएगा और उसमें ऐसी हस्तियों को बुलाया जाएगा जिन्होंने छोटे से गांव से निकलकर आज बड़े बड़े मुकाम हासिल किए हैं। जैसे हमारे कोई MD डॉक्टर साहब हैं, कोई बड़े इंजीनियर हैं, कोई बड़े IAS है, IPS है, और जो मतलब समाज के जो आइकॉन है, ऐसे लोगों को बुला कर उनके बीच में मार्गदर्शन के लिए दिया जाएगा। ठीक।